एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो कि डिपेंड नहीं करता है आप किस एज ग्रुप में हैं, वो आपको किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, स्पेशली आज के टाइम में। वो प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप 24 के भी हैं तो भी आपको हो सकती है, और अगर आप 50 क्रॉस भी कर चुके हैं तो भी आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें डरने की बात नहीं है। आपको कुछ चीजें हैं जो कि चेंज करनी है मेजरली अपने लाइफस्टाइल में और अपने डाइट से रिलेटेड। आप ये दो चीजों को करेक्ट करके बहुत हद तक अपने कोलेस्ट्रॉल को नीचे ला सकते हो। तो कोलेस्ट्रॉल में आपको करना क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है या क्या चीजें नहीं करनी है। जैसे कि आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, आपको रेड मीट या ऑर्गन मीट अवॉइड करना है, हाई फैट डेयरी अवॉइड करना है, आपको कोई भी प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड या डिजर्ट्स वगैरह अवॉइड करने हैं, कोकोनट ऑयल अवॉइड करना है, आपको क्रीम अवॉइड करना है, बटर अवॉइड करना है, मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट से हटानी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेनली अपनी डाइट से हटानी है ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो और इंक्रीज ना हो। अब इसके बाद क्या चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है जिससे कि आपका जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सके और एलडीएल का लेवल कम हो। फर्स्ट थिंग है फाइबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइबर में आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं? फाइबर के लिए सबसे बेस्ट है आप अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करें और वेजिटेबल्स ऐड करें। आप अपने जो मेन मील्स हैं उसमें ट्राई करो कि सैलेड का एक बोल लो ही और दिन में एक टाइम फ्रूट्स ऐड करो। जैसे कि फ्रूट्स में आप सिट्रस फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, ऑरेंजेस हो गए, स्वीट लाइम हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गए। ये सारी चीजें आपके फाइबर के कंटेंट को बढ़ाएंगी, साथ में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कट डाउन करने में हेल्प करेंगी। फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स में आप क्या चीजें ऐड कर सकते हो, उसमें आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, शकरकंदी, कटहल, ये सारी चीजें छोड़ के जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स आ रही हैं जैसे कि भिंडी, घिया, तोरी, बैंगन, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐड करेंगे अपनी डाइट में प्रोटीन। अब प्रोटीन के क्या सोर्सेज आप ऐड कर सकते हैं? वो है लो फैट प्रोटीन के ऑप्शन, जैसे कि लो फैट पनीर और लो फैट मिल्क भी आप अपने मील में ऐड कर सकते हैं। ये तो डेयरी सोर्सेज थे। इसके अलावा आप प्रोटीन में ऐड कर सकते हो लेग्यूम्स में आपके पास ऑप्शंस हैं छोले, चना, राजमा, स्प्राउट्स, ये सारी चीजें आप ऐड करोगे तो इससे आपका प्रोटीन कंटेंट जो है वो इंक्रीज होगा। अब ये तो हुई फाइबर और प्रोटीन की बात। इसके अलावा आप क्या चीजें अपनी डाइट में ऐड करोगे जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगा? इसमें आता है नट्स एंड सीड्स। नट्स में आप आलमंड्स, वॉलनट और पिस्ता ऐड कर सकते हो जो कि ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं और साथ में एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं। उसके अलावा सीड्स में आप ऐड कर सकते हो पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मेलन सीड्स, ये सारे सीड्स हैं। ये सारे आपको हेल्प करेंगे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में। इसके अलावा जो चीजें हैं उनको हम सुपर फूड में काउंट करते हैं, जैसे गार्लिक, आंवला और टर्मरिक। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके डाइट में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेंगी और इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो जल्दी डाइल्यूट होगा। ये सारे थे डाइटरी मॉडिफिकेशंस जिसके हेल्प से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो आपको अपनी रेगुलर लाइफ में ऐड करना है ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना। जैसे कि आपको अपनी रोज की लाइफ में 30 से 45 मिनट्स एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करना है। अगर आप स्मोक करते हो या अल्कोहल लेते हो तो उसको बिल्कुल बंद करना है। उसके अलावा बट फिर भी अगर कोई पॉइंट आपकी कंडीशन के हिसाब से अलग है तो हम उसके लिए डाइट प्लान कस्टमाइज करते हैं। उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।